ओम देवी कात्यायनी नमः। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन की आप सभी को शुभकामना। आज के दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें माँ भगवती पुत्री के रूप में प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनसे प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए ये देवी कात्यायनी की नाम से जानी जाती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के दाहिने भाग की ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने माता की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। इसीलिए इस दिन अविवाहित लड़की भी सुंदर वर की प्राप्ति के लिए पूजा करती हैं। माँ कात्यायनी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी की नाम से भी जानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ा ही जा रहा था, इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास आए और उनके तेज से देवी का उत्पन्न हुआ, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महिषासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसका वध एक स्त्री के द्वारा ही होगा, क्योंकि वो स्त्रियों को दुर्बल और हीन मानता था और उसे विश्वास था कि यह वरदान पाकर वो अमर हो गया है और उसके अनुसार कोई भी स्त्री उसे वध करने में सक्षम नहीं होगी। तब समस्त देवता देवी कात्यायनी के समक्ष पहुँचे। महादेव की आह्वान पर सृष्टि की कल्याण हेतु माता ने कात्यायनी अवतार ली। देवताओं ने अपनी समस्त शक्तियाँ एवं अस्त्र शस्त्र माता कात्यायनी को प्रदान किए और माता कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गई, क्योंकि बड़े से बड़े पापी को भी माता सुधरने का एक मौका देती है। किंतु महिषासुर कहाँ सुधरने वाला था। उसको जब ये ज्ञात हुआ कि एक सुंदर साध्वी विंध्याचल पर्वत पर तपस्या में लीन है, उसने विवाह का प्रस्ताव के साथ अपने संदेश वाहकों को भेज दिया। तभी माता कात्यायनी ने चुनौती दिया कि अगर उनसे विवाह करना है तो उसे युद्ध में पराजित करना होगा। माता की चुनौती सुन महिषासुर की पुरुष होने का दंभ आहत हुआ और वो मूर्ख उनसे युद्ध करने को चला आया और माता ने उसकी युद्ध करके उसका वध कर दिया। माँ कात्यायनी की कथा से हमें यह संदेश मिलती है कि स्त्री शक्ति केवल गृह की सीमा पर बंधी नहीं रहती है। समय आने पर अपने गृह और परिवार के साथ अपने पति और संतान से दूर रहने का कष्ट सहकर भी संसार के संकट और दुख हरने को तत्पर रहती है। आशा करती हूँ आपको माता की कथा से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आया और आगे ऐसी कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो और माँ कात्यायनी का आशीर्वाद बना रहे। प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।